इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर हाजिर हैं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे और डे बाय डे जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में बहुत बेहतर तरीके से आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको कहीं से भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कहीं से नोट्स बनाने पड़ रहे हैं या हेल्प लेनी पड़ रही है। सारी चीज़ें एक व्यवस्थित मैनर में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट जो सेकंड है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बीजेटी, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं इस यूनिट में, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बीजेटी उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारी ये वीडियो है, वीडियो नंबर 6 हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टारगेट है वो है ट्रांजिस्टर करंट। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेटी में हमें क्या चीज पढ़नी है, बीजेटी क्या होता है बेसिकली, ये कैसे डिफर होता है एफईटी से, क्योंकि ये आपका ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर दो टाइप के आपके होते हैं, बीजेटी और एफईटी। साथ ही साथ दूसरे चैप्टर में हमें एफईटी पढ़ना है, लेकिन बीजेटी में हमें आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशनल मोड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। अदरवाइज यहाँ पर ये 6 लेक्चर है, अप्रॉक्सीमेटली अगर किया जाए तो 5 या 6 टॉपिक बनते हैं। 6 जो टॉपिक्स हैं वो 6 वीडियोज़ में कवर अप हो जाते, लेकिन उनका कोई इतना बेनिफिट एक तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे चैनल की एक ये सोच रहती है कि बच्चे को अगर मटेरियल दिया जा रहा है तो स्टेप बाय स्टेप उसको ऐसा ना लगे कि उसको कोई चीज़ कहीं पर रटनी पड़ रही है। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें समझ कर चले। तो इसलिए जो टॉपिक ऐसा होता है कि हाँ इसकी नीड है बच्चे को एक्सप्लेन करने में, तो वो मैं आपको जरूर लेकर आता हूँ आपके सामने। जैसे ये ट्रांजिस्टर करंट है, तो जब हम कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर टॉपिक पढ़ेंगे, तो जब हम उन पर पहुंचेंगे तो बेटा आपको ट्रांजिस्टर में किस किस टाइप की करंट फ्लो होती हैं, कौन सी करंट क्या होती है, कहां से निकलती है, क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पहले से ही ऑलरेडी पता होंगी, तो आपको कोई समस्या वहां पर नहीं आएगी। तो हम बीजेटी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अगर मैं इस यूनिट का बात करूं तो ये यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इस यूनिट फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक बीजेटी क्या होता है उसके बारे में जाना, ट्रांजिस्टर की हमें क्यों नीड हुई। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहला टॉपिक यही स्टार्ट किया था, क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर पर पहुंचे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ट्रांजिस्टर की नीड क्यों हुई, ट्रांजिस्टर से पहले क्या हम यूज करते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका बीजेटी और इसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने ऑपरेशनल मोड पढ़े बीजेटी के। देन हमने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हम यहाँ पर टारगेट करेंगे ट्रांजिस्टर करंट को। साथ ही साथ जैसे आप हर बार की तरह हमारे चैनल को शेयर करते हैं, अदर जिन बच्चों को नीड है टॉपिक्स की, जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी भी अगर बच्चे कर रहे हैं, तो उन तक आप शेयर करते हैं। ये रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा है। मैं तहे दिल से बार बार आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल को जिन बच्चों को ज़रूरत है वहां तक पहुंचा रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप तक ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए आपको पता है, सिंपल इज़ दैट, आप डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो लेक्चर के जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही जैसे आप उस चैनल को ओपन करेंगे बेटा, तो ऊपर ही आपको एक पिन मैसेज का एक पिन मैसेज होते हैं, वो वहां पर आपको पिन कर दिए जाते हैं सारे पीडीएफ नोट्स। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते रहेंगे, पहली बार क्लिक करेंगे तो वो एक जो पीडीएफ का सेट पिन है वहां पर, वो आपको वहां पर पहुंचा देगा। जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पीडीएफ के कलेक्शन पर पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज लेक्चर्स के नोट्स वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। सब कुछ फ्री है एज इट इज। जैसा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जो यहाँ पर लिखा जाएगा, वो सब आपको उन नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरुआत में ज़्यादा हो गया है, एक्चुअल में सारी चीज़ें आप लोगों को
क्योंकि बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये बताना पड़ा। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, ट्रांजिस्टर करंट। हेडिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ट्रांजिस्टर करंट। तो इसको अगर हम देखें तो वी नो दैट इन द ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय बोथ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। क्योंकि हमें पता है, नाम ही क्या है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मीन्स दो तरीके से यहाँ पर करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। वहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होते हैं लेफ्ट से राइट, देन द होल्स विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्योंकि आपके को पता है इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। वहीं पर however the direction of holes is assumed as same as the direction of current, यानी कि चूंकि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन के अपोजिट होल्स का मोशन हो रहा है तो होल्स की जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम एज इट इज होती है डायरेक्शन ऑफ करंट की। व्हेन Benjamin Franklin started doing experiment on the electricity, he believed that something is moving through the electrical wires। उन्होंने देखा, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट करना इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, महसूस किया कि इलेक्ट्रिक वायर्स में से कुछ मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। ही नेम दीज मूविंग थिंग्स एज चार्ज, तो उन्होंने उसको नाम दिया चार्ज। तब तक इलेक्ट्रॉन और होल्स कोई नहीं होता था, तो केवल उन्होंने नाम दिया चार्जेस, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। एट दैट टाइम पीपल डिड नॉट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स या फिर प्रोटॉन्स। प्यूपल्स यानी कि मतलब लोग जानते नहीं थे कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स या प्रोटॉन्स को हम उसको क्लासिफाई करेंगे। Franklin assumed that there was only one type of the charge and this charge will always flow from higher concentration to the lower concentration। मतलब फ्रैंकलिन का उस समय कहना था, एज्यूम करना था कि केवल और केवल एक टाइप का चार्ज होता है और ये चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे आप सिंपल देखें कि ये कोई जगह है और इसमें सपोज यहां पर पानी भर गया है फुल, ठीक है, यानी कि यहां पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और अगर आप इधर की साइड देखें तो यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो अगर आप इसको यहां से ब्रेक कर दें तो पानी का जो फ्लो होगा, यानी कि इस दीवार को अगर आप हटा दें तो पानी का जो फ्लो होगा बेटा वो, क्योंकि इधर की तरफ हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। ये जाहिर सी और जनरली आपको चीजें पता है, नॉर्मल अगर आप एग्जाम्पल देखें तो। वही चीज यहां पर बताई फ्रैंकलिन ने कि आपका जो चार्जेस का फ्लो है वो बेटा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है। ही कॉल्ड द हायर कंसंट्रेशन रीजन एज पॉजिटिव एंड द लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज द नेगेटिव, यानी कि जो हायर कंसंट्रेशन रीजन है उनको इन्होंने पॉजिटिव बोला और जो लोअर कंसंट्रेशन रीजन है उनको इन्होंने नेगेटिव बोला। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यहां से इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, सो अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, यानी कि फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग ये हुआ कि चार्ज जो हमेशा फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हायर कंसंट्रेशन, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो इस वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह हमेशा चार्ज का फ्लो होगा। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट मीन द फ्लो ऑफ चार्जेस, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही क्या है कि फ्लो ऑफ चार्जेस है। सो द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव ही हो जाती है। आगे, हाउएवर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली कैरीड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्चुअली कैरी होती है इलेक्ट्रॉन से, विच फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल,
यानी कि जो फ्लो होती है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, दस द एक्चुअल करंट डायरेक्शन इज द निगेटिव टू द पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ मतलब आप ये कह सकते हैं कि करंट से संबंधित, उसकी डायरेक्शन से संबंधित ये कुछ हिस्ट्री टाइप से मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और आई होप आप इसको समझकर आगे बढ़ेंगे कि आगे हम जो ट्रांजिस्टर्स की करंट है उन पर यहाँ पर बात करेंगे। तो इसलिए पहले करंट का थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री आपको कनेक्ट कर दी है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है, और वहीं पर एक्चुअल जो करंट है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। एक कंडीशन है बिफोर द इन्वेंशन या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और एक सिचुएशन है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर हम ले रहे हैं तो उसमें करंट की डायरेक्शंस क्या होगी। यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे होंगे, क्योंकि एरो अंदर की तरफ है तो इंजीनियर्स गेटवे के सभी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों है। ठीक है, वहीं पर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो P यानी कि पॉजिटिव, यानी कि टर्मिनल आपका बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है इट्स यानी कि ये जो चैनल है या फिर ये जो जंक्शन है ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, और यहीं पर अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करें निगेटिव से तो इट बिकम्स इन द रिवर्स बायसिंग। तो ये हम एक्टिव मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यहाँ पर इस यूनिट पे फोकस करके पढ़ते हैं, तो इसलिए हम एक्टिव मोड में ही अपने ट्रांजिस्टर्स को रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अरेंजमेंट हो गया। आप देख रहे होंगे चूंकि एरो अंदर की तरफ लगा हुआ है तो एमीटर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर हम बोले निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रही है। वहीं पर बेस वाली जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी इधर की तरफ है, और कलेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपकी इधर है, क्योंकि हमें पता है निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ये सर्किट की डायरेक्शन हो गई, सर्किट में करंट की डायरेक्शन हो गई है। सेम एज इट इज अगर आप इस जो सिंबॉलिक फॉर्म को कन्वर्ट कर दें इस स्कीमेटिक डायग्राम में, तो ये पी है, यहाँ पर जंक्शन है एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। यहाँ पर आपने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया हुआ है, आपने इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया हुआ है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आई आपको इधर को देखने को मिल रही होगी, आईसी जो है डायरेक्शन ऑफ करंट वो इधर आप देख रहे होंगे, और आईबी जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रही होगी। तो देखिए जब हम कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और ऑलरेडी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता होगा, तो मुझे नहीं लगता है आपको वहां पर कोई समस्या होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, कंसीडर द पीएनपी ट्रांजिस्टर एज शोन इन द फिगर बिलो, यानी यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, द एमीटर बेस जंक्शन और द एमीटर जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन इज इन द रिवर्स बायस, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। द एमीटर करंट यानी कि आई, जो एमीटर करंट है आई, डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो शोज दैट द एमीटर करंट इज फ्लोइंग इनटू द ट्रांजिस्टर। मतलब जो करंट है एमीटर करंट, वो उसकी डायरेक्शन जो है वो किसके अंदर है, ट्रांजिस्टर की तरफ है, उसके अंदर हमने डायरेक्शन को दिखाया हुआ है। जैसा आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये ट्रांजिस्टर आगे लगा हुआ है तो इसकी तरफ को यानी कि इसके अंदर जा रही है ये करंट, एमीटर करंट। ठीक है, चलिए ऑन द अदर हैंड द बेस करंट यानी कि जो बेस करंट है एंड द कलेक्टर करंट्स आर फ्लोइंग आउटवर्ड्स द ट्रांजिस्टर। वहीं पर अगर हम बात करें बेस करंट की आईबी की या फिर कंडक्टर करंट कलेक्टर करंट आईसी की, तो उनकी डायरेक्शन जो है वो ट्रांजिस्टर से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही होगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है करंट की डायरेक्शन पीएनपी ट्रांजिस्टर में, क्योंकि तीन टर्मिनल है, तीन तरह की उन टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, एमीटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसी व्यवस्था को हम एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो पहले हम सर्किट को देख लेते हैं। क्योंकि एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चे जानते हैं कि ये आपका एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ चूंकि डायरेक्शन ऑफ एरो बाहर की तरफ है तो एमिटर करंट अब यहां पर बाहर की तरफ निकलेगा।
या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, चूंकि आप जब एनपीएन को बायसिंग देंगे तो ये आप फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे और ये आप रिवर्स बायसिंग में रखेंगे, तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है एमीटर की वो बाहर की तरफ है। किसमें? एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ आपका करंट निकल रहा है। वहीं पर बेस करंट और कलेक्टर करंट जो है वो दोनों की डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर देखें तो उसमें एमीटर करंट की डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ थी, बेस करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन भी बाहर थी। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपकी जो डायरेक्शन है किसकी? एमीटर करंट की, वो आउटसाइड द ट्रांजिस्टर आप देख रहे होंगे और ये आपकी इनसाइड ऑफ द ट्रांजिस्टर है, बेस और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन। वहीं पर अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो ये एन पी एन है, 3 लेयर हैं, 2 जंक्शन बन रहे हैं, एक एमीटर जंक्शन एक कलेक्टर जंक्शन। एमीटर जंक्शन को हमने कनेक्ट किया हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर जंक्शन को हमने कनेक्ट किया हुआ है रिवर्स बायसिंग में। तो इस सिचुएशन में जो फ्लो ऑफ करंट है वो आई यानी कि एमीटर करंट का वो बाहर की तरफ है ट्रांजिस्टर के, और जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है उसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ है। ठीक है, क्लियर? तो ये इस तरीके से डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपका अब उससे भी कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। केवल सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप पीएनपी की बात कर रहे हैं तो जब आप इसमें इसका सर्किट सिंबल बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका सर्किट सिंबल यहाँ पर देखने को मिलता है और ये अंदर की तरफ होती है। बस आपको इसी को ध्यान में रखना है क्योंकि ये एमिटर टर्मिनल है और इसमें एरो जो है वो अंदर की तरफ है, तो मीन्स दैट कि एमिटर करंट तो बेटा अंदर की तरफ जा रही है आई, जबकि अदर जो 2 करंट्स हैं आई बी और आई सी वो दोनों बाहर की तरफ निकलेंगी। इज दैट क्लियर? वहीं पर जब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे बेटा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल अगर आप देखें तो इसमें जो एरो है वो बाहर की तरफ निकलता है, और जब एरो बाहर की तरफ निकल रहा है बेटा तो ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये जो करंट है आई ये बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि हमारे ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ इस करंट की डायरेक्शन है। और जब ये करंट की डायरेक्शन एमिटर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो जो 2 रिमेनिंग करंट हैं उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आई बी और आई सी की जो डायरेक्शन है वो ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ है। इज दैट क्लियर? तो बस इस एरो से ही देखो हमें पता चलेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है या पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है, और इसी एरो से आपको ध्यान देना है कि फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, कोई प्लस माइनस ध्यान मत रखो, बस इस एरो से आपको समझना है कि आई ई की करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई बी करंट की डायरेक्शन क्या होगी या आई सी करंट की डायरेक्शन क्या होगी। आगे बात करें, लिखा क्या है वही चीज। कंसीडर द एनपीएन ट्रांजिस्टर एज शोन इन द फिगर। द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज इन द रिवर्स बायस्ड, यानी कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है। द एमीटर करंट आई डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो shows that the emitter current is flowing outwards the transistor, यानी कि जो एमीटर करंट की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है एरो को और वो बता रहा है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो आउटवर्ड्स द ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ है। वहीं पर ऑन द अदर हैंड द बेस करंट यानी कि आई बी एंड द कलेक्टर करंट आई सी आर फ्लोइंग इनटू द ट्रांजिस्टर, जबकि आई बी और आई सी जो है उनका जो फ्लो है वो इनटू द ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की अंदर की तरफ है। ठीक है, क्लियर? आई होप कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो एनपीआर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। आगे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर करंट कंपोनेंट्स की, ये जो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होती है वो और क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें होते हैं इन्वॉल्व। द वेरियस करंट कंपोनेंट्स इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर विच फ्लो अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस्ड एमीटर जंक्शन यानी कि एमीटर जंक्शन जेई एंड द रिवर्स बायस्ड कलेक्टर जंक्शन जे सी आर शोन इन द फिगर। यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा होगा आपको एक जंक्शन एमीटर जंक्शन है और एक जंक्शन कलेक्टर जंक्शन है। ठीक है,
जो एमिटर जंक्शन है वो आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, और जो कलेक्टर जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायसिंग में होता है, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है। ठीक है, और एक्टिव मोड में आपको पता है ट्रांजिस्टर क्या करता है बेटा, एम्पलीफाई करता है आपके सिग्नल को। ठीक, आगे बात करें हम, द एमिटर करंट जो IE है कंसिस्ट ऑफ होल करंट्स यानी कि IPE, मेजोरिटी कैरियर्स होल्स क्रॉस फ्रॉम द एमिटर इनटू बेस। वहीं पर एंड इलेक्ट्रॉन करंट यानी कि INE, मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन क्रॉस फ्रॉम द बेस इनटू द एमिटर। मतलब कहने का बेटा ये है, यहां पर क्योंकि मेजोरिटी कैरियर्स किसको बताया जा रहा है, होल्स को, तो यहां पर देख लीजिए आप किसकी बात हो रही है बेटा, PNP ट्रांजिस्टर की। तो यहां पर जो करंट है IE वो यानी कि मेजोरिटी कैरियर ऑफ होल्स की वजह से है, तो इसलिए IPE यहां पर इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और वहीं पर हम बात करें किसकी, एन रीजन की, तो यहां पर मेजोरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट मीन्स यहां पर इसको इंडिकेट किया गया है INEC। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स आप देख रहे होंगे IPE है ना, INE, IPC, ICO, ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। रिवर्स सैचुरेशन करंट इसको बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स करंट INE को बोला जाता है, और IPE आप होल करंट को बोलेंगे, यानी कि होल्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका IP रहेगा, और चूंकि वो एमिटर में है तो IPE कहेंगे, और चूंकि वो कलेक्टर में है तो उसको IPC कह देंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट हो रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजें मेंशन भी की हुई हैं और आपको बता भी दिया है। यहाँ पर जब एमिटर में है तो E लग जाएगा, और होल करंट क्योंकि हम IP से इंडिकेट कर रहे हैं तो वो जब कलेक्टर में है तो C वहां पर इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और IN है तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन करंट को इंडिकेट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देयरफॉर द टोटल एमिटर करंट, जो टोटल एमिटर करंट है, इज द सम ऑफ द होल करंट यानी कि IPE एंड इलेक्ट्रॉन करंट INE। चूंकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है BJT, इस वजह से जो करंट है एक एमिटर टर्मिनल में वो ड्यू टू द होल एज वेल एज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही है, तो दैट मीन्स जो IE है यानी कि एमिटर करंट है वो IPE प्लस INE रहेगी। ठीक है, वहीं पर द रेशो ऑफ द होल टू इलेक्ट्रॉन करंट, अगर हम बात करें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के करंट का रेशो, तो IPE अपॉन INE आप वहां पर निकालेंगे। क्रॉसिंग द एमिटर जंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ P मटेरियल्स टू दैट ऑफ द N मटेरियल्स, यानी कि जो ये करंट का रेशो है ये रेशो ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ P मटेरियल और N मटेरियल इंडिकेट करता है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी नो दैट कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग लेवल, और वहीं पर अगर हम देखें तो जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोपिंग लेवल के। इफ द डोपिंग लेवल इज मोर, कंडक्टिविटी इज मोर सिमिलर, इफ द डोपिंग लेवल इज लेस, कंडक्टिविटी इज लेस। ठीक है, यानी कि अगर हमने डोपिंग लेवल ज्यादा रखा है तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेगी, और डोपिंग लेवल हमने कम रखा है तो ऑब्वियसली बात है डोपिंग लेवल कम होने की वजह से कंडक्टिविटी भी कम होगा। ठीक है, इन ए कमर्शियल ट्रांजिस्टर द डोपिंग ऑफ द एमिटर इज मेड मच लार्जर देन द डोपिंग ऑफ द बेस। ऑब्वियसली बात है, चाहे आप PNP ट्रांजिस्टर की बात करें या NPN ट्रांजिस्टर की बात करें, जो एमिटर टर्मिनल होता है, एमिटर रीजन होता है बेटा, वो हायर डोपिंग से किया जाता है, यानी कि वहां पर डोपिंग लेवल जो होता है वो हाई लेवल का होता है। वहीं पर जो बेस होता है वो आपका लेस लेवल का होता है, यानी कि लो लेवल की डोपिंग वहां पर की जाती है। और डोपिंग का क्या मतलब है मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में जो इस यूनिट में का है उसमें बताया हुआ है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो कहीं पे भी आपको डोपिंग से संबंधित कैसे डिप्लीशन लेयर बनती है कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, उसको जरूर देखें, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पर। ठीक है, आगे देखें, हैंस इन PNP ट्रांजिस्टर द एमिटर करंट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायर ऑफ होल, यानी कि जो PNP ट्रांजिस्टर है उसमें जो एमिटर करंट है वो ऑलमोस्ट होल की वजह से
आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी कैरियर जो है वो होल्स है बेटा, क्योंकि वहां पर डोपिंग लेवल जो है वो हाई जब एमिटर में रखा गया है तो वो इस वजह इस तरीके का डोपिंग किया गया है कि वहां पर पी टाइप मटेरियल बनता है जिसमें होल की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। द होल्स क्रॉसिंग द एमिटर जंक्शन यानी कि जेई एंड रीचेस द कलेक्टर जंक्शन जेसी कॉन्स्टिट्यूट्स होल्स करंट आईपीसी इन द कलेक्टर, यानी कि जो एमिटर के होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके कलेक्टर जंक्शन पर पहुंच जाते हैं और कलेक्टर में ऑलरेडी होल्स होते हैं, तो यानी कि वहां से जो कलेक्टर करंट निकली वो आईपीसी रहेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप ये कंपोनेंट्स जो करंट के हैं जो इन्वॉल्व हैं एमिटर करंट या बेस करंट या कलेक्टर करंट को फ्लो होने में वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं आगे क्या है। नॉट ऑल द होल्स क्रॉसिंग द एमिटर जंक्शन, ऑब्वियसली बात हम जानते हैं कि जितने भी होल्स होते हैं वो उस एमिटर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में बेस आता है और बेस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वो कुछ होल्स रिकम्बाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, रीचेज द कलेक्टर जंक्शन, और वो सारे कलेक्टर जंक्शन तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज सम ऑफ देम कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप बेस, यानी कि जो बीच में एन टाइप का बेस लगा हुआ है, बेस लेयर है, उसमें वो कंबाइन हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वहीं पर आगे बात करें, वी नो दैट बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, हमें पता है बेस जो है वो बहुत पतला है और लाइटली डोप्ड है, सो ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ होल्स कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप बेस, यानी कि इसी वजह से स्मॉल नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो कंबाइन हो पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ एन टाइप बेस में, कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेस करंट आईपीई माइनस आईपीसी, जहां से आपको करंट मिलेगा आईपीई माइनस आईपीसी। द रिमेनिंग लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रॉस द बेस रीजन एंड एंटर्स इनटू द कलेक्टर रीजन, और जो लार्ज अमाउंट में होल्स बचे वो क्रॉस कर जाते हैं बेस रीजन को और एंटर कर जाते हैं कलेक्टर रीजन में, कॉन्स्टिट्यूटिंग द होल्स करंट आईपीसी, जिस वजह से फिर आईपीसी करंट वहां पर कलेक्टर रीजन में फ्लो होता है। कंसीडर द मोमेंटम एन ओपन सर्किटेड एमिटर while the collector junction remains reverse biased when emitter is open circuited, अगर हम एमिटर को ओपन सर्किट कर दें द एमिटर करंट विल बी जीरो, यानी कि आई जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा उस सिचुएशन में, एंड देयरफॉर होल करंट इन कलेक्टर इज ऑल्सो जीरो, और इस वजह से जो होल करंट है आईपीसी कलेक्टर रीजन में वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें, in such condition the collector base junction यानी कि JC act as a reverse bias diode, यानी कि वो एक्ट करेगा एक रिवर्स बायस डायोड की तरह, एंड द कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट और रिवर्स सैचुरेशन कलेक्टर करंट ICO। इज दैट क्लियर? यहां पर फंडा क्या है, फंडा ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेटा एमिटर और बेस जो है उसको क्या कर दें, ओपन सर्किट कर दें, तो यहां पर जो करंट है कलेक्टर में आईपीसी जो है वो भी जीरो हो जाएगा, और जब वो जीरो हो जाएगा तो इस सिचुएशन में जो रिवर्स बायस डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है आईसी वो इक्वल टू रहेगा, यानी कि उसमें जो करंट फ्लो होगा अब दैट्स द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, क्योंकि अदर करंट जो कंपाउंड्स थे वो तो जीरो है, तो दैट मीन्स वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, जो कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पर, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा उसको हम ICO से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सारे कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको IPE माइनस IPC, तो ये यहाँ पर डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये, ठीक है, जो आपकी आगे जाके बेस करंट यहाँ पर बन रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि कुछ यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और लार्ज अमाउंट में होल्स आपके पास हो जाते हैं, बेस को क्रॉस कर जाते हैं, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नाउ लेट अस रिटर्न टू द सिचुएशन वेयर द एमिटर इज फॉरवर्ड बायस्ड, जहां पर एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड था वो हम उस सिचुएशन पर अगर पहुंच जाते हैं तो व्हेन द एमिटर जंक्शन
is forward biased and the collector junction is reverse biased, the total collector current यानी कि जो टोटल IC है जो अभी रिवर्स सैचुरेशन करंट के इक्वल हो रही थी जब हमने एमिटर को ओपन कर दिया था, जब एमिटर को हमने ओपन किया था तो आप जानते हैं ऑब्वियसली बात है कि जो IC होगा, IPC होगी, वो करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब वो करंट जीरो हो गई तो केवल कलेक्टर में जो करंट बचेगी वो बचेगी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है ना। अगर हम फिर सिंपल फॉरवर्ड बायसिंग में उसको कनेक्ट कर देते हैं तो सारी चीजें वही हो जाएंगी और IC जो होगा विल बी द सम ऑफ द होल करंट इन द कलेक्टर यानी कि IPC एंड एज वेल एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO, ये सफिक्स में है इस तरीके से ICO, ठीक है। तो दैट मीन्स IC इक्वल्स टू IPC प्लस ICO, ठीक है। अगर मैं इसी को बात करूं यहां पर कि जब हमने एमिटर पर जो बाइसिंग है यानी कि एमिटर जंक्शन पर कोई भी बाइसिंग नहीं दी है तो उस सिचुएशन में बेटा IPC जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब IPC यहाँ पर जीरो होगा तो दैट मीन्स जो कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई होप यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको सारे जो करंट कंपोनेंट्स हैं ट्रांजिस्टर में फ्लो होती हैं, जो भी करंट किस वजह से हो रही हैं, किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। सिमिलरली आप NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हमने PNP ट्रांजिस्टर को फोकस करके बात की है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड थी आपके इस लेक्चर की। तो आपको लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी सजेशन आपका हो जिससे कि हम और बेहतर तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकें, आप तक मटेरियल पहुंचा सकें, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में वो अपना सजेशन लिखें। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में मैं जैसा बोलता हूं कि बेटा जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचना चाहते हैं कि हमारे इस मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें, क्योंकि ये सब कुछ आपको एट ज़ीरो कॉस्ट मिलता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे ना तो उसके PDF नोट्स का आपको कोई पैसा देना है, ना वीडियो देखने का कोई पैसा देना है। सिंपल आपको 2 से 3 चीज़ें करनी है, कमेंट जरूर करना है और शेयर करना है। तीसरा काम है लाइक का, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। लेकिन कमेंट मैं हर बार आपसे कहता हूं कि कमेंट आप जरूर करें, ठीक है। और आपको लगता है कि ये मैटर ऐसा है कि हमारा कोई नोन पर्सन इससे मदद ले सकता है, उसको हेल्प मिल सकती है, तो आप उसके साथ भी जरूर हमारे इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, इन पर बात करेंगे। 1 बाय 1 तीनों पर अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में डिटेल में मैं आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। मैं केवल और केवल एक वीडियो में आपको ओवरव्यू दे सकता हूं, वो जब हम 1 शॉट पढ़ेंगे वो तब के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डीपली पढ़ाने की आपको, यानी कि डीपली इन द सेंस मतलब आपको कहीं और से नोट्स के लिए ना जाना पड़े, कोई चीज़ और ना देखनी पड़े, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि मैं तीनों को एक ही उसमें पढ़ा दूंगा, मुझे तो मेरे लिए तो काम इजी हो जाएगा, एक ही यूनिट मतलब सारे टॉपिक में डायग्राम की हेल्प से सारी चीज़ें बता दूंगा, आप अपने आप से थ्योरी लिखते रहना। लेकिन जब हम लेक्चर को किसी को देखते हैं तो वो हमें समझ में आता है, लेकिन जब हम पेन उठाकर उसको लिखते हैं तो वो जो हमने समझा था, हमारे दिमाग में जो चल रहा था, वो केवल हम उसका 40 से 50% ही अपने नोटबुक में लिख पाएंगे। ये आप चाहे किसी भी टॉपिक को पढ़कर और लिखकर देख लीजिए, हमें एग्जाम में तो लिखना ही है। तो इस वजह से मैटर प्रोवाइड कराने का, स्लाइड में डिस्क्रिप्शन लिखने का मोटिव यही होता है कि आप जब दोबारा रिवाइज करें तो कुछ नई थिंग्स आपके माइंड में ना आए, वो तुरंत आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन, पहली कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।